क्योंकि यही हमारे पास दृष्टि है, और दृष्टि है ही नहीं। वो दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से भगवान पर विचार किया जाए। यही जीव की परवस्था है। कुंती महारानी जैसे भक्त समझता है कि श्री कृष्ण अनादि हैं। ऐसा नहीं कि केवल मथुरा के कारागृह में उनका जन्म हुआ और तब से कृष्ण है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, आप लोग हरे कृष्ण पहले गाते हैं, लेकिन पहले तो भगवान राम आए, कृष्ण तो बाद में आए। बाद में आए, भगवान के बाद में और पहले का कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान तो बारंबार आए हैं। द्वापर के अंत में वे आए वसुदेव जी का पुत्र बन करके, लेकिन इसके पहले कह रहे हैं कि मैंने विवस्वान को पढ़ाया था, मैंने ब्रह्मा को पढ़ाया था। तो वही कृष्ण पढ़ाए थे। और आने जाने से क्या हुआ? और मान लीजिए प्रभुपाद जी मंदिर बनाए हैं और कहीं मान लीजिए वे 2002 में आ जाए, तो कोई कहेगा कि ये बाद में आए हैं। पहले भी आए थे, बाद में भी आए हैं, आते रहेंगे। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भविष्यति भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान आएंगे, बचाएंगे, करेंगे। तो इस तरह से वे अनादि हो और निधनम, और सबका हम लोग विनाश देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन भगवान का कभी विनाश नहीं, कभी नहीं। वो जैसे सुंदर हैं, जैसे किशोर अवस्था के हैं, जितना धनी है, ज्यों के त्यों बने रहेंगे, कभी निधन नहीं। पर मनुष्य समाज इतना मूर्ख है कि वो दिखाता है कि देखो कृष्ण किस तरह से मर गए। अब जाइए प्रभास क्षेत्र में, तो वो लोग दिखाते हैं, बताते हैं कि एक व्याध मार दिया भगवान के चरण में और उनका अंत हो गया। इतनी मूर्खता करते हैं। भागवत में साफ लिखा गया कि व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा, इसके बाद वो आया तो थरथर कांपने लगा भगवान को देख करके। तो भगवान उसे सांत्वना दिए और उसे स्वर्ग जाने के लिए कहे कि जाओ। विमान आया, स्वर्ग गया, और भगवान फिर उसी श्री विग्रह से देवताओं के लोक से होते हुए अपने धाम में गए। स्पष्ट लिखा गया। भगवान की कभी इच्छा भी हो जाए कि मैं मरूं, तो मर ही नहीं सकते हैं। भगवान कई बात के लिए वे विवश हैं। भगवान भी लाचार हैं किसी किसी बात के लिए। भगवान आनंद घन है। अगर भगवान कभी ये सोचे कि मैं जरा देखूं कि दुख कैसा होता है, मैं दुखी होना चाहता हूं, बहुत दिन सुखी रह गया, अब मैं दुखी होना चाहता हूं, तो भगवान दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आनंद घनीभूत हैं। जैसे भगवान सूर्य कभी ये सोचे कि रात कैसी होती है, जरा उससे मुलाकात में कर लेता। रात कैसी होती है, रात को स्त्रीलिंग में स्त्री भी कहेंगे, तो रात कैसी होती है, जरा उससे मैं भेंट करना चाहता हूं। तो भगवान सूर्य जहां जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों माइल पहले ही अंजोर हो जाएगा, और रात से भेंट होगी ही नहीं। करोड़ों योजन तक तो प्रकाश छा जाएगा, रात का प्रश्न ही नहीं। वैसे ही भगवान अगर चाहें कि हम दुखी हो जाएं, वो हो नहीं सकते। और भगवान की अभिलाषा हो कि मैं मर जाऊं, मर ही नहीं सकते हैं, ये संभव नहीं है। एक व्यक्ति कथा कह रहे थे वृंदावन में, तो कह रहे थे किसी किसी बात के लिए भगवान बहुत लाचार है। तो बता रहे थे कि भगवान की एक लाचारी यह है कि उनकी शरण में कोई आवे तो उसको त्याग नहीं सकते। तो प्रकारांतर से भगवान का गुण गा रहे थे। भगवान कभी गरीब होना चाहे हो ही नहीं सकते, भगवान दुखी होना चाहे हो नहीं सकते, भगवान अज्ञानी बनना चाहे बन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप है ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद, सच्चित आनंद। इसलिए कुंती महारानी कह रहे हैं आप अनाद निधनम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां जन्मिता कलि। और वास्तव में आप सबके प्रति सम हैं, सर्वत्र सबके हृदय में निवास करते हैं। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आप सबके हृदय में हैं।
लेकिन भूतानाम जन्मितः कलि, जीवों की ऐसी दशा है कि आपके विषय में लोगों में झगड़ा रहता है, आपस में बहुत कलह रहता है। आप देख रहे हैं कि संसार में ईश्वर के विषय में सबसे ज्यादा झगड़ा है, कली है ना। और जबकि भगवान श्री कृष्ण एक है, सर्वत्र व्याप्त हैं, वही प्रभु हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उनका नाम ये है, कुछ कहते हैं ये है, वैसे है, कोई कहता है नहीं आकार है ही नहीं, उनको आंख नहीं है, पैर नहीं है, सिर नहीं है, हाथ नहीं है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, और बहुत झगड़ा होता है। संसार पूरा इसी झगड़े में पड़ा हुआ है। वो कहता है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम ठीक से ईश्वर को समझे हैं, हम जो कहते हैं वो ठीक है। और किसके विषय में झगड़ा है? कृष्ण के विषय में। अनेक प्रकार के मत प्रचलित है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए संसार में कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो वो कहेगा भगवान की। भगवान वो समझता है और दूसरे से लड़ता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसे भगवान नहीं है, मैं जो कहता हूं भगवान ऐसे है, मैं जो कहता हूं ऐसे हैं, मैं जो कहता हूं ऐसे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कैसे हैं? वो रथ पर बैठे हैं द्वारका जाने के लिए, उनका श्याम सुंदर विग्रह है, वे बड़े कृपालु हैं, वे हंसते हैं, बोलते हैं, भक्तों को सहारा देते हैं, परम ऐश्वर्य है उनमें। भगवान ऐसे हैं। और वैसे केवल कल्पना करना और दुआ मांगना, हे भगवान तुम हमको सहारा दे, भगवान तो बैठे हैं मंदिर में, उनसे मांगना चाहिए, या अपने घर में उनका आकार मानना, ये भगवान को मानना है। बहुत बहुत संसार में मतवाद है ईश्वर के विषय में। कुंती महारानी समझ रही कि भूतानाम जन्मितः कलि, आपके विषय में लोगों में बहुत विवाद है कि भगवान ऐसा है वैसा। कोई कहता है कि भगवान न्याय करता है, कोई कहते हैं कि भगवान कृपा करता है, न्याय नहीं करता है। कोई कहते हैं कि जो भी जीवों को दुख दिया जा रहा है सब भगवान दे रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और खुलम खुला कहते हैं। एक हिंदी में गीत पहले प्रचलित था, गाते थे कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई है, तूने काहे को दुनिया बनाई है। हे ईश्वर, तुम दुनिया को क्यों बनाया और बना करके इतना लोगों को दुख में क्यों झोंक दिया। अब बताइए, भगवान को बुद्धि नहीं है, अब इनको अपना मंत्री बना करके रचना करें तब तो ठीक करेंगे। क्यों बनाया भगवान? भगवान गलती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। किसी से हम लोग कहते हैं आप जरा भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो कहते हैं भगवान चाहता ही नहीं है कि हम भजन करें। तो पूछे आपको कैसे पता लग गया कि भगवान नहीं चाहते? कभी फोन आया था क्या कि आप जप मत कीजिए, आप जप मत कीजिए, अभी रुकिए। लेकिन वो मानते नहीं, सीधा कहते नहीं चाह रहे। कोई कोई कहता है आप कहिए कि भजन कीजिए, जप कीजिए भगवान का, तो कहते हैं जब चाहेंगे भगवान तो होगा। बोले आप क्या चाहते हैं? भगवान तो चाहते हैं कि सब लोग भजन करें, लेकिन आप क्या चाहते हैं? बोले भगवान तो चाहेगा तब करेंगे। और जब बीड़ी पीना हो, सिगरेट पीना हो, तब नहीं कहते हैं भगवान जब चाहेंगे तो पिएंगे, अभी तो नहीं पिएंगे। जब भगवान का आदेश आएगा तो पिएंगे। तो भजन करना है तब छोड़ देते हैं सीधे, कि जब लगता है कि भगवान डायरेक्ट उनसे आकर के कहेगा तब करेंगे भजन। तो भगवान के विषय में बहुत बहुत धारणाएं हैं लोक में। भगवान ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा है तो ऐसा है। कोई कोई तो ये सोचते हैं कि भगवान बहुत दिन का हो गया, इसलिए अब कहीं होगा भी तो हॉस्पिटलाइज्ड होगा, कहीं बहुत दिन का हो गया तो हॉस्पिटल में पड़ा होगा, ऐसा सोचते हैं। या अब वो नहीं रहा होगा, मर गया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान है ही नहीं, वास्तव में कोई शक्ति है जो चला रही है संसार को, भगवान नहीं है। ऐसा खुलम खुला प्रवचन करते हैं। एक बार रसिया में मीटिंग हुई थी कुछ मूर्खों के बीच, तो वे लोग प्रस्ताव क्या रखे
ये न्यूज़पेपर में छपी हुई बात मैं कहूँ। बड़े बड़े लोग जुटे थे और वो लोग प्रस्ताव रखे कि जो ईश्वर, जो भगवान इस संसार को रचा चला रहा, बहुत दिन मालिक रह गया, उसको उतारना चाहिए गद्दी से, उसको हटाना चाहिए। क्योंकि वहां साम्यवाद, कम्युनिज्म चलता था, तो उसको हटाना चाहिए, ईश्वर को अब गद्दी से उतारना चाहिए। तो बाद में निकला था कि एक व्यक्ति ने कहा कि कहाँ रहता है जहां से उसको हटाया जाएगा। मॉस्को में रहता है। कौन जाएगा हटाने के लिए? ये 2 दिन के कीड़े मकोड़े मच्छर जैसे, और भगवान को हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अपने आप ही हटकर चले जाते हैं, मरघट में चले जाते हैं। कितने लोग जन्मे और मर गए, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है चल रही है। भगवान ने बनाया व्यवस्था कि सूर्य इस समय उगेगा, इस समय डूबेगा, ऐसे चलेगा, ये सीजन्स बदलेंगे, वर्षा होगी, जाड़ा आएगा, ये आएगा। तो इंग्लैंड में तो इतना जाड़ा भगवान ने बनाया है, तो सरकार क्यों नहीं भगवान के विधान को टाल देती? 2 दिन 3 दिन से बढ़िया से मौसम बना है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा मौसम बना है, बहुत अच्छा धूप आया है। तो भगवान की व्यवस्था को क्यों नहीं हटा देते? एक बार प्रभुपाद जी यहाँ पर बैठे थे, शायद इसी मंदिर में कहीं, तो कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, कहा कि प्रभुपाद जी, क्या हम लोग नरक में भी प्रचार कर सकते हैं? नरक में जाकर प्रचार कर सकते हैं, या भक्तों को करना चाहिए नरक में प्रचार? तो प्रभुपाद जी कहे, नरक में तो प्रचार कर ही रहे हो। तो वे लोग चकित हो गए, ये नरक है? चकित होकर पूछने लगे, प्रभुपाद जी इंग्लैंड नरक है? तो कहते हैं, नरक में भी इतना ठंडा नहीं पड़ता है। नरक इससे बेटर है। वो प्रभुपाद जी कहे, नरक में भी इतना कोल्ड नहीं है। तो ये जो कुछ भी है, मेरे कहने का आशा है कि भगवान की जैसी व्यवस्था है चल रही है। कितने लोग जन्मे होंगे, सोचे होंगे भगवान मनमाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सब जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, सबका आदि है, सबका निधन है, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों। और ये भी पता नहीं कि भगवान कहाँ बैठा है। वैकुंठ का तो पता लोगों को है नहीं, और यह भी पता नहीं कि भगवान हृदय में भी है, सबके हृदय में है, सर्वत्र व्याप्त है। और सोचते हैं भगवान को हटाना चाहिए, बहुत मनमाना कर लिया, अब सरकार बदलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कीड़े मकोड़े सोच करके मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है रहेगी। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मैं तो मानती हूं कि आप केवल देवकी पुत्र ही नहीं हैं, आप ही वास्तव में काल हैं, आप ही ईश्वर हैं, और आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सब में हैं, पर फिर भी आपके विषय में लोगों के मन में बहुत मतभेद है, भिन्न भिन्न मतवाद संसार में प्रचलित, और सब चीज की निश्चित डिफिनीशन है, परिभाषा है, सबका स्वरूप है, लेकिन ईश्वर ही एक ऐसी वस्तु है जिसके विषय में लगता है कि जो सोच दे वही ठीक है ना। और पूछिए भाई इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये है, वहां का राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका का ये है, या भारत का ये है, ऐसा है, ये है। ईश्वर कौन है, तो कहते जो तुम सोच दो बस ईश्वर। जो सबसे ज्यादा डिफिनिट बात है, निश्चित है, उसके विषय में कल्पना हो रही, सबसे सुस्थिर बात है, सबसे कंप्लीट और क्लियर बात है कि भगवान है, और उनका नाम है श्री कृष्ण। उनके बहुत से नाम है, सबसे ज्यादा क्लियर बात है। जो सबसे क्लियर है उसके विषय में सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, भगवान के विषय में सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है।
और लोग कहते हैं तुम मन में जो भी सोचोगे वही भक्ति हो जाएगी, जो करोगे वही पूजा हो जाएगी, इतना तक कहते हैं। और तुम जिसको भी मान लो वही भगवान हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति से पूछा किसी ने, बॉम्बे की बात है, कि आप नहीं, ऐसे एक शिष्य ने पूछा एक गुरु से कि गुरु महाराज आप कौन हैं, आपका क्या रियल आइडेंटिटी है? तो गुरु जी कहते हैं तुमको क्या लगता है मैं कौन हूं? वो पूछता है कि आप कौन है, तो गुरु जी पूछे शिष्य तुम्हारे दृष्टि में मैं क्या हूं, क्या तुम देखते हो? तो वो कह दिया मैं तो देखता हूं कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। तो गुरु जी कहते तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल परफेक्ट है तुम गलत सोच ही नहीं सकते। बाप रे देखिए कितना धोखा देना शिष्य को, तुम गलत सोच ही नहीं सकते हो बेटा, तुम जो भी सोच रहे हो परफेक्ट सोच रहे हो। तो गुरु जी क्या ज्ञान दिए? ज्ञान तो शिष्य दे रहा है ना हमारी दृष्टि ये है, मैं देख रहा हूं कि आप ये हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये हैं, ऐसे हैं। इतना धोखा चल रहा है। एक बार क्लास में गए थे, गुरु प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन के बाद बैठे थे, गुडाकेश प्रभु उनके साथ बातचीत करने लगे। तो शिष्य लोग सीधा कह रहे थे गुरु भगवान की जय, उनको उनकी स्तुति की, आरती की, बहुत गुरु को ही भगवान कह रहे थे। तो ये बात सहन नहीं हुई। गुडाकेश जी पूछे कि आप भगवान हैं? गुरु से पूछे तो वो चुप हो गए। जब आपके शिष्य लोग कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, परब्रह्म है, परमात्मा है, तो आप इनको मना क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो कहे कि मैं शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो गुडाकेश जी कह दिए